गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे एक्सरसाइज अभ्यास वर्ग पाठ 10 प्रवास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रवास शब्द का प्रयोग पाठ में हुआ है जिसका सामान्य सा अर्थ है प्रदेश की यात्रा अथवा क्या कह सकते हैं सफ़र। आप अपनी प्रवास या यात्रा के लिए कौन कौन सी तैयारी करते हैं, तो एक सूची बनाना है। तो ये तो क्या है, क्या 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 तैयारी करते हो बच्चों? जनरली तौर पर क्या करते हैं हम प्रवास के समय अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को क्या करते हैं, साथ में लेकर चलते हैं, जैसे पानी, भोजन, कपड़े, दवाइयाँ इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी सूची तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारी यात्राएं कठिन और थकाऊ होती हैं। आप सबने भी इसका अनुभव अपनी अपनी यात्राओं में किया होगा। इसके अतिरिक्त यात्रा में और कौन से रोमांच मिलते हैं इसको बताना है। तो इसके अतिरिक्त क्या मिलते हैं, तो यात्राओं में नए नए जगह की जानकारी मिलती हैं तथा नए जगह में क्या विशेष है इसकी जानकारी भी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा और जो अनुभव है इसको आप लोग लिखिए, ऐड करिएगा। आप अपने परिवेश में तमाम तरह के पक्षियों को देखते होंगे। उनकी विविधता पर साथियों से चर्चा करना है आपको। तो तमाम तरह के पक्षियों को देखते होंगे, उनकी विविधता मीन्स अंतरता और क्या क्या होते हैं खास। तो कुछ पक्षी रात को जागकर शिकार करते हैं और दिन को सोते हैं। तो कुछ पक्षी तो कई दिनों तक प्यासे रहते हैं। कुछ पक्षी ठंड के समय आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो विविधता है उसको आपको लिखना है। विभिन्न तरह के पक्षियों की संख्या लगातार कम क्यों होती जा रही है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इस विषय पर शिक्षक से बातचीत कर एक आलेख तैयार करिए। तो मीटिंग में इसको कंसल्ट करेंगे। तो और मैं कुछ पॉइंट है जिसको बता देता हूँ। लगातार कम क्यों होती जा रही है, ऐसा क्यों है, तो इसका पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर सकते हैं या इस पर और जो है इस पॉइंट से को एक वेल माध्यम लेकर के अपने साइड से और पॉइंट तैयार कर सकते हो। तो क्या क्या हो सकता है, विभिन्न तरह के पक्षियों की संख्या लगातार कम क्यों होती जा रही है, प्रवास के दौरान आंधी और तूफान से क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी एक कारण है। दूसरा क्या है, कुछ पक्षी शिकारियों के शिकार हो जाते हैं और कुछ पक्षी इसलिए कम होते जा रहे हैं, कुछ पक्षियों की संख्या जो है क्योंकि जो अनुकूल वातावरण उनको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये है, बहुत से लोग कई कानूनी प्रतिबंधों के बाद भी दुर्लभ पक्षियों का शिकार करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए जन जागृति के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, साथियों से चर्चा करके लिखना है। तो इसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, जैसे इस पर जो है बच्चे अपना दल तैयार कर पक्षियों को ना मारने के लिए लोगों के घर जाकर समझा सकते हैं। दूसरा, पक्षियों को मारना कानून अपराध है, इसके लिए जेल भी हो सकती है, यह लोगों को समझाना चाहिए और ऐसा कानून जो है लोगों के बीच में समझ में आना चाहिए, ऐसा जन जागरूकता चलाया जाना चाहिए। पक्षी हमारे प्राकृतिक सौंदर्यता को बनाए रखते हैं, यह भी जो है लोगों को समझाना जरूरी है। एक लोगों में जन जागृति लाना जरूरी है और साथ ही साथ ऐसे जो पाठ है बच्चे लोगों के पाठ्यक्रम में शामिल भी किए जाना चाहिए। भाषा से देख लेते हैं। अजीब बात, बुनियादी सवाल, लंबी यात्रा, ठंडे स्थान, सख्ते जाड़े, प्रवासी चिड़िया, जो विशेष या विशेषण प्रयोग के उदाहरण है। अजीब बात, बुनियादी सवाल, लंबी यात्रा, ठंडे स्थान, सख्त जाड़े, प्रवासी चिड़िया, विशेष से विशेषण प्रयोग के उदाहरण है। आप लोगों को ग्रामर में बता दिया था ना विशेषण और विशेष्य के बारे में। तो पाठ में इस प्रकार के वाक्यों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। पाठ से और भी ऐसे विशेषण विशेष्य के प्रयोग को खोज करके लिखना है। तो क्या क्या हो सकता है, जैसे इसी पर आधारित कठिन प्रवास है ना, प्रवास क्या है कठिन, और दुर्लभ जाति, कठिन परिश्रम, इस प्रकार से जो शब्द हो सकते हैं जो विशेष और विशेषण के प्रयोग के उदाहरण हैं। क्या क्या, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, कठिन प्रवास, दुर्लभ जाति, कठिन परिश्रम। नेक्स्ट यह है, पाठ में विशेषण प्रयोग के एक दूसरे
स्वरूप को भी देखिए। जैसे कोई संतोषजनक उत्तर जो दिमाग उन प्रजातियों उनका जीना उस समय, यहाँ कोई जो उनका आदि सब क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो जिनका विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, जिन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, अर्थात जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ उनके संकेत या निर्देश के रूप में आता है, वह क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। पाठ में से ऐसे और भी सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण चुनकर स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इस वाक्य में प्रयोग करने के लिए क्या दिया है, पहले एक ले लेते जो। तो वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, जो का, जो पहले बिल्कुल अज्ञात थे, जो पहले बिल्कुल अज्ञात थे, या इस पे आधारित आप और वाक्य बना सकते हो। ये क्या है, इसी पर आधारित जो सार्वनामिक विशेषण है ना। तो उन वाक्यों में प्रयोग क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या हुआ, जो, तो जो पहले बिल्कुल अज्ञात थे, ये वाक्य में प्रयोग हुआ। फिर दूसरा शब्द है उन, तो वाक्य में प्रयोग क्या कर सकते हैं, उन पक्षियों की प्रजाति, ऐसा कुछ सेंटेंस आप बना सकते हो। उनका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए उनका प्रवास। तो ऐसे जो है वाक्य में प्रयोग करना है। पूर्व के अध्यायों में अपने वाक्य संरचना के बारे में पढ़ा है। पाठ से लिए गए निम्नलिखित उदाहरण को पढ़िए। यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि इन कठिन प्रवास यात्राओं का निश्चित महत्व है, और शायद जो चिड़िया प्रवास पर जाती है उसके लिए कुछ हद तक आवश्यक भी है। लेकिन उलझन में डालने वाली बात तो यह है कि कुछ चिड़िया प्रवास पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को लगभग उसी अक्षांश पर लगभग उसी प्रकार के जलवायु वाले प्रदेशों में अंडे देने के लिए जाती हैं। यह पूरा अनुच्छेद एक वाक्य कहें। इस वाक्य को अलग अलग सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो, में तोड़ करके लिखना है। तो क्या हो जाएगा, जैसे इसमें आपको कहा है कि पूर्व के अध्यायों में अपने वाक्य संरचना के बारे में पढ़ा है। पाठ में लिए गए निम्नलिखित उदाहरण को पढ़े। जैसे यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि इन कठिन प्रवास यात्राओं का निश्चित महत्व है, और शायद जो चिड़िया प्रवास पर जाती है उसके लिए कुछ हद तक आवश्यक भी है। लेकिन उलझन में डालने वाली बात यह है कि कुछ चिड़िया प्रवास पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को लगभग उसी अक्षांश पर लगभग उसी प्रकार के जलवायु वाले प्रदेशों में अंडे देने के लिए आती है। यह पूरा अनुच्छेद एक वाक्य कहें। इस वाक्य को अलग अलग सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो, तोड़ कर लिखिए। तो आप लिख सकते हो ना। तो ऐसे जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि इस कठिन प्रवास यात्राओं का निश्चित महत्व है, और शायद जो चिड़िया प्रवास पर जाती है, तो यहाँ पर शायद को हटा चिड़िया प्रवास पर जाती है, ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। वैसे ही आप जो है दूसरा और एक वाक्य में लिखना है ना, तोड़ करके। तो क्या हो जाएगा, कठिन प्रवास पर यात्रा के लिए कठिन प्रवास पर जाती है, चिड़िया जाती, चिड़िया कठिन प्रवास पर जाती है, और क्या हो जाएगा, यात्राओं का निश्चित महत्व है, उसके लिए कुछ हद तक आवश्यक भी है। लेकिन उलझन में डालने वाली बात यह है कि कुछ चिड़िया प्रवास पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को लगभग उसी अक्षांश पर लगभग उसी प्रकार के जलवायु वाले प्रदेश में अंडे देने के लिए जाती है। तो यहाँ पर और आप एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं कि कुछ चिड़िया प्रवास पर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, कुछ चिड़िया प्रवास पर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। और इस प्रकार से आप एक एक सेंटेंस आप तोड़ करके बना सकते हो। तो ये आप करिएगा इसको, ठीक है। इन बुनियादी सवालों का अभी तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस वाक्य में संतोषजनक शब्द को समझिए। संतोष शब्द में जनक जोड़कर यह शब्द बना है। जनक का अर्थ होता है पिता या जन्म देने वाला। संतोषजनक का अर्थ क्या होता है, संतोष देने वाला। ठीक है, आप भी जनक जोड़कर दो शब्द बनाइए और उनका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसका जो है जैसे सम्मानजनक, क्या हो जाएगा, सम्मानजनक। और दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे अपमानजनक, इसको भी बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से आप जो है सेंटेंस इसका बना सकते हैं। नेक्स्ट दिया है, प्रवास शब्द वास में प्र उपसर्ग जोड़ने से बना है। इसका अर्थ है कुछ समय के लिए किसी दूसरे स्थान पर रहना। नीचे प्र उपसर्ग युक्त कुछ और शब्द दिए गए हैं, इनके मूल शब्द पहचानिए और अर्थ समझिए, फिर इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रदेश, प्रगति, प्रचलित, प्रहार, प्रख्यात, प्रशिक्षण, प्रमुख, प्रसिद्ध, प्रकोप और प्रस्थान। तो क्या हो जाएगा इसका, जैसे प्रदेश है तो मूल शब्द क्या हो गया इसका, देश, और जिसका अर्थ क्या होता है, प्रांत, देश का एक भाग होता है। प्रगति क्या हो जाएगा, गति, मूल शब्द, और अर्थ क्या हो जाएगा उसका, उन्नति। प्रचलित, प्रचलित का क्या हो जाएगा, चलित,
और जिसका अर्थ क्या होता है चलता हुआ। प्रहार तो हार हो जाएगा मूल शब्द, और अर्थ क्या होता है चोट होता है, आघात होता है। प्रख्यात, प्रख्यात में मूल शब्द क्या हो जाएगा प्रख्यात, तो ख्यात हो जाएगा मूल शब्द, और इसका अर्थ हो गया मशहूर, प्रसिद्धि। प्रशिक्षण का मूल शब्द, इसका मूल शब्द हो जाएगा शिक्षण, और जिसका अर्थ होता है सिखाना। प्रमुख अर्थ जो मुख होता है और जिसका अर्थ होता है मुख्य। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का मूल शब्द होता है सिद्ध, और अर्थ होता है नामी या विख्यात। प्रकोप का मूल शब्द क्या हो जाएगा, प्रकोप का मूल शब्द कोप, जिसका अर्थ होता है क्रोध। और प्रस्थान का मूल शब्द स्थान, इसको तो आप लोग जानते हो, अर्थ क्या हो जाएगा जाना या गमन होता है। नेक्स्ट दिया है, नीचे कुछ शब्द व उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, इनकी जोड़ियाँ बना करके लिखना है। प्रस्थान, जैसे यहाँ पर कुछ शब्द व उनके विलोम शब्द, तो प्रस्थान का क्या हो जाता है प्रस्थान मीन गमन करना, और जिसको आना को क्या बोलते हैं आगमन, तो प्रस्थान आगमन। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा कनिष्ठ, और देख लेते हैं जिसका तात्पर्य क्या होता है। कनिष्ठ दिया हुआ है तो कनिष्ठ का क्या हो जाएगा, कनिष्ठ मीन्स क्या होता है ये पहले समझना है ना। तो कनिष्ठ जिसका तात्पर्य ये होता है छोटा, और ज्येष्ठ मीन्स बड़ा हो जाता है। व्यक्ति तो उसका सामूहिक हो जाएगा। उसी प्रकार कठिन, सरल, उत्थान, पतन, अनिवार्य, वैकल्पिक, अनर्थ, अर्थ, और शहरी, देहाती। तो इस प्रकार से जो है हम बना सकते हैं इसका। आमात्रिक वर्णों से बना एक शब्द है अनवरत, अनवरत, इसका अर्थ है लगातार। आप इन वर्णों से जितने अधिक शब्द बना सकते हैं बना करके लिखना है। जैसे अ से अजय, असीम, अविनाश, अविद्या, उसी प्रकार से इसका बनाना है। तो क्या हो सकता है अमात्रिक वर्ण से बना अनवरत है, तो जैसे न है तो अनवरत में न है, तो न से नहर, नजर, नकल हो सकता है। र से रहित, रहीम, और रतन, और अन्य शब्द बना सकते हो। त से तखत, तराना, तहलका, इस प्रकार से आप जो है बना सकते हो। अ से तो पहले ही बता दिया था ना, अजय, असीम, अविनाश, अविद्या, इस प्रकार से। तो न से क्या हो जाएगा नहर, नजर, नकल, और र से रहित, रहीम, रतन, त से तखत, तराना, तहलका, और अपने मन से आप और इसके अलावा और अन्य दूसरा शब्द ही बना सकते हैं। मान लीजिए आपको छल्ले वाली चिड़ियों का पता चल जाता है, इसकी सूचना नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई को देना है। आप किस प्रकार पत्र लिखेंगे, तो ये तो आप लोगों की सोच पर है बच्चों। तो आप जो है इस पर जरूर जो है क्या करिएगा, एक कैसे पत्र लिखना है उसको लिख करके, है ना, उसको जो है आपको सेंड करना है। आपको छल्ले वाली चिड़िया का पता चल जाता है, इसकी सूचना नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई को देना है, तो आप मुझे नहीं देना है पत्र को, है ना, इसी के नाम से भेजो। किसके नाम से, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई के नाम से लिखोगे एक पत्र, और उसको जो है ऑनलाइन में आपको क्या करना है सेंड करना है मुझे। किस प्रकार से आप पत्र को लिखते हो उसे भी मैं देखना चाहूँगा। जैसे कुछ मैं टाइटल आपको बता देता हूँ, उस पर आधारित आप लिखेंगे।